हेलो फ्रेंड्स, एम स्कूटर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से जो हमारे पास डेटा होता है टेबल के अंदर उसको हम डिलीट कर सकते हैं स्प्रिंग बूट का यूज़ करके, यानी कि रेस्ट एपीआई को बनाकर। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको एक टेबल दिखाना चाहता हूँ। इसमें कुछ टेबल में डेटा रखी हुई है। सबसे पहले आईडी है, स्टूडेंट का नेम है, ईमेल है और डिपार्टमेंट है। और यहाँ पर ये जो आईडी आपको दिखाई दे रही है, इस आईडी के बेस पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी डेटा है उसको हम डिलीट करेंगे। मतलब यहाँ से हम एक आईडी पास करेंगे, जो भी यहाँ पर आईडी है, और उस आईडी पे जो भी डेटा यहाँ पर रखा हुआ होगा उसको हम क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। तो देखिए, इसकी रेस्ट एपीआई मैंने पहले से बनाई हुई है। इसका मैं आपको फ्लो बता देता हूँ कि इस रेस्ट एपीआई में हमने किस चीज़ को क्यों यूज़ किया है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, 4 क्लासेस की हमें ज़रूरत होती है। सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगी स्टूडेंट क्लास, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, मॉडल क्लास भी बोलते हैं। इसके अंदर हम अपनी सारी प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हैं, जो क्या होता है, जिसके नाम की कॉलम टेबल के अंदर बनती है। यहाँ पर ये जो एंटिटी है, एट द रेट एंटिटी एनोटेशन, इसका काम क्या होगा कि ये जिस क्लास के ऊपर भी हम यूज करेंगे उस क्लास के नाम का टेबल क्या होगा, ऑटोमेटिकली क्या जो डेटाबेस होती है उसके अंदर वो टेबल बन जाता है। आप इसके ऊपर कर्सर लाओगे तो ये आपको यहाँ पर बता भी देगा। स्पेसिफाइज, इसके बारे में आप पढ़ सकते हो, स्पेसिफाई दैट द क्लास इज एन एंटिटी, दिस एनोटेशन इज अप्लाइड टू द एंटिटी क्लास। यानी कि इसको हम एक क्लास के ऊपर यूज करेंगे, उस क्लास के नाम की क्या बन जाएंगे, एक टेबल बन जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमने कुछ प्रॉपर्टी यूज की है, आईडी, स्टूडेंट का नेम है, ईमेल है, डिपार्टमेंट है। ये 4 ही आपको क्या होगा, जो टेबल बनेंगी, यहाँ पर केवल 4 ही आपको कॉलम दिखाई दे जाएगी। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है और एक कॉलम ये है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इसका एंटिटी का काम क्या होता है। और नीचे जो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये सेटर गेटर है, यानी कि ये मेथड है जिसको हम दूसरे क्लास से एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो आईडी एनोटेशन दिखाई दे रहा है और ये जनरेटेड वैल्यू स्ट्रेटेजी जनरेशन टाइप आइडेंटिटी, इसका काम क्या होता है, ये कोई भी आईडी को हम क्या बनाते हैं, प्राइमरी की बनाते हैं। जैसे कि आपने एसक्यूएल में पढ़ा होगा, प्राइमरी की होता है। तो जब भी हम किसी कॉलम के ऊपर, यानी कि आईडी के ऊपर एट द रेट आईडी यूज करते हैं, तो वो आईडी क्या बन जाती है, प्राइमरी की बन जाती है। और जब हम जनरेटेड वैल्यू एनोटेशन को यूज करते हैं तो ये हमें बताता है, यानी कि खुद से खुद जो आईडी होती है वो इंक्रीमेंट होती जाती है ऑटोमेटिकली। हमें खुद से मैनुअली वहाँ पर ऐड नहीं करनी पड़ती है, ये खुद से ऑटोमेटिक चलता रहता है। तो ये सबसे पहली क्लास होती है जिसको हम मॉडल क्लास बोलते हैं। इसके बाद होता है यहाँ पर कंट्रोलर क्लास। देखिए, कंट्रोलर क्लास का काम क्या होता है कि जैसे ही हमने कोई रिक्वेस्ट करी, कोई यूआरएल फेच किया, तो वो यूआरएल किस क्लास के अंदर जाएगा, जिस क्लास के ऊपर हम क्या टाइप कर देते हैं, ये जो एट द रेट रेस्ट कंट्रोलर आपको दिखाई दे रहा है, ये क्लास के ऊपर यूज की जाती है। इसको ये बताने के लिए यूज की जाती है कि ये जो क्लास है ये कंट्रोलर क्लास है। और इस क्लास के अंदर हम क्या करते हैं, कुछ मैपिंग्स यूज करते हैं, कुछ एनोटेशंस यूज करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर रिक्वेस्ट मैपिंग यूज की हुई है, और इसके अंदर हमने यहाँ पर देखिए एक मैपिंग नाम का यहाँ पर एक टाइप किया हुआ है। आप यहाँ पर कुछ भी ले सकते हो। इस रिक्वेस्ट मैपिंग का काम क्या होगा कि जब भी हम कोई यूआरएल से रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो उस रिक्वेस्ट को यहाँ पर ये इस क्लास के साथ मैप करा देगा। यानी कि एक तरह से आप इसको एड्रेस बोल सकते हो। जैसे ही हमने कोई आईडी डाली और एंटर की प्रेस किया, तो वो आईडी किस क्लास के ऊपर जाएगी उसके लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं इसको, रिक्वेस्ट मैपिंग को। आप इसके बारे में भी पढ़ सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देखिए बता रहा है, एनोटेशन फॉर मैपिंग वेब रिक्वेस्ट ऑनटू मेथड इन रिक्वेस्ट हैंडलिंग क्लास विद द फ्लेक्सिबल मेथड सिग्नेचर। इसका काम क्या होता है कि जो भी हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं उसको क्लास के मेथड के साथ क्या करेगा, ये मैप करेगा। और यहाँ पर हमने एक और क्लास बनाई हुई है, सर्विस क्लास। और उस सर्विस क्लास को हमने क्या किया है, कंट्रोलर क्लास के अंदर यूज किया है, और उसके ऊपर हमने एक और यहाँ पर एनोटेशन यूज किया है। इस एनोटेशन का काम क्या होता है, ये जो ऑटो वाइड एनोटेशन है, इसका काम होता है कि जैसे सपोज कीजिए हमारे पास 2 क्लास है, तो अगर हम एक क्लास के ऑब्जेक्ट को दूसरे क्लास के अंदर यूज करना चाहते हैं विदाउट मेकिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास, तो हम इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो स्टूडेंट सर्विस क्लास है इसके ऊपर हमने ऑटो वाइड लगा दिया, तो इसका मतलब क्या होगा, इस क्लास के अंदर जितने भी मेथड होंगे, जितने भी प्रॉपर्टी होगी, वो सारी किस क्लास के अंदर आ जाएंगी, स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर आ जाएगी।
अब यहाँ पर जो सबसे मेन काम करेगा वो ये मेथड करेगा। यहाँ पर देखिए सिंपली हमने क्या किया, एक मेथड बनाया हुआ है, इस मेथड का नाम यहाँ पर हमने डिलीट रखा हुआ है और इसके अंदर हमने एक इंटीजर टाइप का क्या ले लिया है, आईडी ले लिया है और इसके ऊपर हमने क्या किया है, डिलीट मैपिंग लगाया है। अब यहाँ पर देखिए डिलीट मैपिंग क्या करेगा, जैसे हम कोई आईडी डेटा को डिलीट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम वहाँ पर क्या लिखेंगे, जो यहाँ पर हमने दिया हुआ है मैपिंग। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मैपिंग लगाएंगे। तो जैसे ही हम मैपिंग लगाकर इस तरह से हम मैपिंग के बाद स्लैश लगा देंगे तो क्या होगा, जो कंट्रोलर होगा वो इस क्लास के अंदर आ जाएगा। अब इस क्लास के अंदर बहुत सारे मेथड्स होंगे, तो अब हम बताएंगे कि इस मैपिंग क्लास के अंदर एक मेथड है जिसके ऊपर डिलीट लिखा हुआ है, यानी कि डिलीट उसके एड्रेस है। तो यहाँ पर हम डिलीट दे देंगे, डिलीट। और डिलीट के बाद हम यहाँ पर इस तरह से क्या करेंगे, स्लैश लगा देंगे। तो ये कहाँ तक का एड्रेस होगा, ये हो गया इस वाले मेथड तक का एड्रेस, यानी कि सबसे पहले क्लास का एड्रेस, फिर यहाँ पर मेथड का एड्रेस। और यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है कर्ली ब्रैकेट के अंदर आईडी, ये क्या है, ये उस आईडी यानी कि ये उस डेटा की आईडी है जिसको हम क्या करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरह से एक आईडी दे देंगे। तो ये प्रॉपर हमने क्या कर दिया, इस मेथड का जो पूरा यहाँ पर सिग्नेचर था, पूरा एड्रेस था, वो हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है। तो जैसे ही हम वहाँ पर ये वाला यूआरएल डाल के हिट प्रेस करेंगे तो जो हमारा कंट्रोलर होगा वो इस मेथड तक पहुंच जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये जो 10 है वो 10 कहाँ पर आएगा, ये जो आईडी आपको दिखाई दे रही है इसके अंदर 10 आ जाएगा। अब इस 10 को हमें क्या करना है, निकाल कर एक वेरिएबल के अंदर डालना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं पाथ वेरिएबल। इस पाथ वेरिएबल के बारे में भी आप पढ़ सकते हो कि पाथ वेरिएबल क्या होता है। बेसिकली जो पाथ वेरिएबल होता है, जो रिक्वेस्ट के साथ डेटा आ रहा है उसको फेच करके आपके मेथड के अंदर जो पैरामीटर है, मेथड के अंदर जो आर्गुमेंट है उसके अंदर डाल देगा। तो यहाँ पर ये जो आईडी है वो सेम, यहाँ पर ये भी सेम होना चाहिए। आप यहाँ पर कुछ भी ले सकते हो, आईडी ABCD वॉट जो आप लेना चाहते हो वो ले सकते हो। और यहाँ से पाथ वेरिएबल क्या करेगा, इस 10 को इस आईडी के अंदर डाल देगा। अब हमें क्या करना है, इस आईडी पे जो भी डेटा रखा हुआ है उसको हमें क्या करना है, डिलीट करना है। तो यहाँ पर देखिए हमने जो स्टूडेंट सर्विस क्लास बनाई हुई थी इसका यूज करेंगे हम, यहाँ पर इसका यूज किया हमने और इसके अंदर हमने एक मेथड बनाया हुआ है डिलीट डेटा। तो स्टूडेंट सर्विस जो क्लास है इससे कॉल करेंगे हम डिलीट डेटा को और वहां पर पास कर देंगे ये आईडी। इस आईडी को लेकर ये डिलीट डेटा कहाँ पर पहुंच जाएगा, स्टूडेंट सर्विस क्लास के अंदर। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर देखिए हमने जो डिलीट डेटा नाम का एक वेरिएबल बनाया है, सॉरी एक क्लास मेथड बनाया हुआ है और इसके अंदर वही वेरिएबल आएगा, वही आईडी आएगी जो हमने कंट्रोलर से पास की है। तो यहाँ पर आईडी के अंदर वो आईडी के अंदर आईडी आ गई जो हमने पास की है। और उस आईडी को हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए आपको एक क्लास दिखाई दे रही होगी यहाँ पर स्टूडेंट रेपो। ये एक क्लास नहीं है बल्कि ये क्या है, एक इंटरफेस है। इस तरह से देखिए हम रेपोजिटरी बनाते हैं। रेपोजिटरी का काम क्या होता है, इसके अंदर सारे मेथड होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर सिंपल आप क्या कीजिएगा, इस तरह से एक इंटरफेस बनाइएगा और उस इंटरफेस के अंदर आपको एक्सटेंड करना है, या तो करंट रेपोजिटरी को कीजिएगा एक्सटेंड या फिर JPA रेपोजिटरी को एक्सटेंड कीजिएगा। और यहाँ पर ये दो चीज लेता है। सबसे पहले आपको इसे बताना होगा कि किस क्लास के डेटा को डेटाबेस में ऐड करना है या डेटाबेस से डिलीट करना है। तो आपको यहाँ पर अपनी क्लास का नाम लेना है। तो हमने एक मॉडल क्लास बनाई है स्टूडेंट, उस क्लास का हमने यहाँ पर नाम ले लिया है। सेकंड ये पूछेगा कि इस क्लास के अंदर जो प्राइमरी की है वो किस टाइप की है, लॉग है, डबल है या इंटीजर है। तो आपको उसका भी टाइप दे देना है। और इस क्लास को यानी कि ये जो इंटरफेस है इसको आपको ऑटो वाइड करना है अपनी सर्विस क्लास के अंदर। तो यहाँ पर हमने सर्विस क्लास के अंदर इसको ऑटो वाइड किया। अब इसके अंदर बहुत सारे मेथड होते हैं। ये जो हमने JPA रेपोजिटरी को यहाँ पर एक्सटेंड किया है तो इसके पास एक मेथड होता है डिलीट बाय आईडी। तो इस डिलीट बाय आईडी को कॉल करेंगे और यहाँ पर ये आईडी पास कर देंगे जो यूजर ने फेच किया है। तो जैसे ही ये आईडी यहाँ पर मिलेगी, इसको यहाँ पर क्या करेगा, उस आईडी के डेटा को डिलीट कर देगा। और जैसे ही डेटा डिलीट हो जाएगा तो यहाँ पर हम मैसेज प्रिंट करा देंगे, डेटा सक्सेसफुली डिलीटेड। और ये मैसेज कहाँ पर रिटर्न हो जाएगा, यहाँ पर जहाँ से इसको कॉल किया गया था। तो कहाँ से कॉल किया हमने, कंट्रोलर क्लास के अंदर से जो डिलीट मेथड है यहाँ से हमने इसको कॉल किया है। और यहाँ से ये मैसेज कहाँ पर चला जाएगा, जहाँ जो पोस्टमैन है जहाँ से भी आप डिलीट करना चाहते हो वहाँ ये पहुँच जाएगा। तो चलिए इसका अब हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा किस क्लास का काम क्या होता है, किस एनोटेशन का काम क्या होता है।
यहाँ पर देखिए जो डिलीट मैपिंग है इसका जब हम इसको किसी मेथड के ऊपर लगा देते हैं तो उस मेथड का काम हो जाता है, उस मेथड की ये जिम्मेदारी हो जाती है कि डेटा को क्या करेगा, डिलीट करेगा। तो चलिए आते हैं हम यहाँ पर, पोस्टमैन हमने यहाँ पर ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए जो पोस्टमैन है, यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना जो आपका जो प्रोजेक्ट है जिस पोर्ट पे चल रहा है, तो यहाँ पर देखिए मेरा जो ये जो प्रोजेक्ट है ये किस पे चल रहा है, एक बार इसको रन कर लेते हैं। तो रन करना बहुत ईजी होता है, अपने प्रोजेक्ट पर राइट प्रेस कीजिएगा, रन एज पर आइएगा और यहाँ पर स्प्रिंग बूट ऐप पर प्रेस कर दीजिएगा। तो ये यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर ये स्टार्ट हो गया है इसका। तो जैसे ही ये रन हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, वहाँ से URL डाल के ID डाल के एंटर की प्रेस करेंगे और ये हमें क्या करेगा, डेटा को डिलीट करके दे देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये सक्सेसफुली रन हो गया है। और यहाँ पर ये जो पोर्ट नंबर है 8080 पर चल रहा है, आप इस पोर्ट नंबर को चेंज भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आते हैं, देखिए पोस्टमैन के अंदर, पोस्टमैन के अंदर आएंगे, यहाँ पर लोकल होस्ट :8080 लगाना है और उसके बाद क्या लगाना है, आपको अपनी क्लास का पूरा एड्रेस देना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ क्लास, किस क्लास का एड्रेस देना है एक बार फिर से देख लीजिएगा। ये जो कंट्रोलर क्लास है इसके ऊपर जो आपने ये दिया है सबसे पहले ये आपको यूज करना है। तो मैं इसको डबल विंडोज में देखता हूँ ओपन करके। इसको डबल विंडोज में देखते हैं ओपन करके, ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो पोस्टमैन को इसको पहले ओपन होने देते हैं और जैसे ही ये ओपन हो जाता है तो फिर इसको अब हम क्या करेंगे, डेटा को जो डेटाबेस में रखा हुआ है उसको डिलीट करके देखेंगे। तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है ओपन होने में। तो जैसे ही ये ओपन हो जाएगा फिर हम क्या करेंगे, इसकी प्रोसेसिंग को देखेंगे। शायद ये डबल विंडो में ओपन नहीं हो गया है, डबल विंडो में ओपन। तो चलिए अब हम इसकी वो देख लेते हैं एक बार, तो इसको ओपन होने देते हैं एक बार। आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर ये ओपन हो गया है। तो सबसे पहले आपने क्लास के ऊपर क्या यूज किया है, मैपिंग यूज किया है। तो यहाँ पर भी आपको क्या लेना है, मैपिंग लेना है। तो ये आपकी क्लास का हो गया एड्रेस। फिर इसके बाद आपको अपने जो मेथड है उसका एड्रेस देना है। तो यहाँ पर डिलीट लिया है, तो यहाँ पर भी आपको डिलीट लेना है। अब यहाँ पर देखिए आपने क्या यूज किया हुआ है, डिलीट मैपिंग यूज किया हुआ है। तो यहाँ पर भी आपको डिलीट मैपिंग लेना है। यहाँ पर देखिए बहुत सारे आपको दिखाई दे जाएंगे, तो इनमें से आपको वही यूज करना है जो आपने यहाँ पर यूज किया है। अगर आपने यहाँ पर पोस्ट मैपिंग यूज किया है तो आपको पोस्ट मैपिंग यूज करना होगा। हम यहाँ पर डिलीट मैपिंग ले लेते हैं और लास्ट में आपको यहाँ पर क्या देना है, आईडी देना है। तो टेबल के अंदर जाते हैं एक बार और यहाँ से एक आईडी है 13 उठा लेते हैं यहाँ से और इसको यहाँ पर हम पास कर देते हैं और यहाँ पर सेंड पर आप प्रेस कीजिएगा। जैसे ही आप सेंड पर प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए सेंडिंग रिक्वेस्ट जा रही है और यहाँ पर देखिए डेटा सक्सेसफुली डिलीटेड, यानी कि डेटा डिलीट हो गया है। आते हैं हम अपने टेबल के अंदर और इसको एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। तो आप देख सकते हो कि अब यहाँ पर केवल 2 ही डेटा बचा हुआ है, यानी कि जो 13 नंबर का डेटा था वो डिलीट हो गया है। अब यहाँ पर 14 और 15 नंबर आईडी का डेटा रखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पर 15 देता हूँ और फिर एंटर की प्रेस करते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, जो 15 नंबर पर डेटा रखा हुआ है दैट विल बी डिलीटेड। So you can see here data successfully deleted and अब अगर आप यहाँ पर रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पर केवल एक ही डेटा बचा हुआ है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम डेटा को डिलीट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। अगर इस वीडियो से आपको हेल्प हुई हो, आपने कुछ नया सीखा हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।